अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब माश चने की दाल है जो मैंने 4-5 घंटे पहले भिगोई थी, और साथ आज बन रही है माश चने की दाल जो कि रात की भीगी हुई है। और साथ ही जनाब टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन चॉप कर लिया, अदरक रखी है, और आम मसाले जो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये सब इसमें जाएगा। सबसे पहले वही जो हमारा देसी तरीका है, हम डालेंगे पहले ऑयल, और ऑयल के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। जैसे ही प्याज जो है वो लाइट से ब्राउन होंगे या हल्का सा उनमें कलर आएगा, तो मैं प्याज वैसे थोड़े ही डालती हूँ, मीठा मीठा सालन हो जाता है। शुरू से मेरी आदत है, प्याज कम ही हंडिया में डालती हूँ। और साथ टमाटर और हरी मिर्चें डाल दिए। पहले लहसुन अदरक डाला था, जब उनका कलर चेंज हुआ तो टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। जब टमाटर सॉफ्ट हुए तो सारे मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर मैंने बहुत कम डाला है, जब मैं सर्व करूँगी इंशाल्लाह ऊपर छिड़क के करूँगी। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। और साथ ही जब अच्छे से भून लिया मसाले को तकरीबन 4-5 मिनट, तो दाल डाल दी। दाल को 1-2 मिनट भूना और साथ ही पानी डाल दिया, क्योंकि ये दाल यहाँ की गलने में काफ़ी टाइम लगाती है, ख़ास तौर पे माश की दाल। तो तकरीबन 10 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दे देती हूँ, अच्छी तरह हिला के सेट करके, और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी बहुत काम करना है, वो सारा मैं करूँगी। और काम से फारिग होकर, यानी नमाज वगैरह पढ़नी थी, कुरान पाक सुबह नहीं पढ़ सकी थी फजर के वक्त, वो पढ़ूंगी। और ये दाल जनाब मेरी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह देख ले कितनी अच्छी आई है। उसके बाद जनाब सैटरडे का दिन था, हम लोग बाहर निकले थे, और नई 5 रियाल की शॉप खुली है जो कि खुरेस रोड पर है, रियाद में। इसके साथ ही कारीफोर है, वहाँ तो हम कई दफ़ा आए गए हैं, लेकिन इस शॉप पे नहीं गए थे। आज हम इसमें भी माशाल्लाह एंटर हो गए हैं। शॉप क्या थी, एक छोटा सा मॉल ही समझ लें। और 5.9575 की इतनी ज़्यादा वैरायटी चीज़ों की थी कि देखकर हम शुश्तर रह गए। शुश्तर मैं ज़्यादा हुई, क्योंकि मेरे काम की ज़्यादा चीज़ें थी। वैसे तो दुनिया जहान की हर चीज़ थी, डिस्पोजेबल प्लेट से लेकर प्लास्टिक के सामान से लेकर बेकिंग शीट्स, बेकिंग के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, सारा कुछ था। और इसके अलावा प्लास्टिक में ये सारी इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ, में भी इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आम मार्केट के मुकाबले में बहुत कम थी। मुझे डब्बे चाहिए थे, डब्बे मेरे बहुत ख़राब हो चुके हैं, और यही डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, साफ़ सुथरे थे, बाहर से नज़र भी आ जाता है कि क्या अंदर रखा हुआ है। और प्लास्टिक भी अच्छा था, यानी 5.75 में बहुत अच्छी वैरायटी थी। आप कुछ अर्सा यूज़ करें, बेशक 2-3 साल कर लें, जिसको मैं कुछ अर्सा कह रही हूँ, और बेशक डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद जनाब परफ्यूम की मैंने आपको वैरायटी दिखाई है। ये सारी हेयर क्रीम्स हैं, बच्चों की शीट्स हैं, मेकअप रिमूविंग मेकअप रिमूविंग टिश्यूज़ वगैरह हैं, दूसरे टिश्यू हैं, यानी इतना कुछ था 5.75 में कि आप हैरान रह जाए। यही चीज़ आप जब बाहर से मॉल से ख़रीदते हैं, में भी क्वालिटी में फ़र्क होता हो, लेकिन क्वालिटी का क्या है यार, चीज़ यूज़ करके टिश्यू वगैरह हमने डिस्कार्ड ही कर देनी होती है। एब्जॉर्ब कर लें जो काम करना है। ये डेकोरेशन पीसीस देखें, ये भी 5.75 के थे। और इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी वैरायटी, मुझे ऐसी चीज़ें तो लेनी नहीं थी, क्योंकि ये मेरे घर में खैर ऐसी कोई ख़ास मुझे शौक़ भी नहीं है इधर डेकोरेट करने का, और दूसरा फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं थी, और ना मैं लेना चाह रही थी। फिर जनाब हमें नेल कटर चाहिए था। ऊपर जा रहे हैं एक्सीलेटर के ज़रिए, और ये ऊपर से मैं नीचे का माशाल्लाह आपको दिखा रही हूँ, दुकान की लंबाई चौड़ाई। और ये जनाब बॉक्सेस थे, अटैची केस थे, और सफरी सारी चीज़ें थी जो ज़रूरत होती है। ये डेकोरेशन का सामान था इसमें सारा। इसके अलावा जनाब बच्चों के टॉयज़ की बहुत वैरायटी थी, वो ज़्यादातर 5.75 थे के रियाल के थे। और इसके अलावा कपड़े थे, लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के। और आपको पता है मैं हैरान रह गई, 5.75 में 3 पीसीज इन मैक्सियों के मिल रहे थे। और कपड़ा कैसा था, ये कैसा था, इस पर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही ख़रीदे। बच्चों की पोनीस की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि बस जनाब समझ ही नहीं आ रही थी, अगर कुछ लेना भी चाहो तो क्या लूँ।
अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बेटी मेरी क्योंकि साथ नहीं गई थी, उसे काम था घर पे, तो मुझे कोई मशवरा देने वाला नहीं था। हस्बैंड साहब बेचारे अपनी तरफ से दे तो रहे थे, लेकिन यही कह रहे थे कि तुम खुद फैसला करो तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं क्या तुम्हें बताऊं, मुझे इन चीज़ों का कोई इतना पता भी नहीं, और ज़ाहिर है सही कह रहे थे। उसके बाद जनाब ये नेल कटर की और जनाब ये कॉम्स की, कंघियों की, इसमें इतनी वैरायटी थी और बहुत मुनासिब कीमत में। यार बहुत मतलब कुछ चीज़ें बहुत घटिया भी थी क्वालिटी वाइज, और कुछ बिल्कुल सही थी जिसको आप यूज़ आराम से कर सकते हैं। इधर से मैंने एक वो लिया था, ये जो है ये देख लें क्या है, फिंगर सेव। यानी अगर आपने फेस धोना है, मुंह धोना है, तो उसको हाथ पे चढ़ाकर और आप सोप या फेस वॉश लगा लें तो उससे आपका बहुत अच्छा जो है क्लीन हो जाएगा फेस। खैर ये बेटी के लिए लिया था, वो आई नहीं थी, कुछ तो लेके जाना था, ज़ाहिर है अमेरिका में आई हुई थी और बेटी के लिए खाली हाथ तो नहीं जाना था। फिर मुझे नवासियों के लिए भी पोनीज़ वगैरह बहुत अच्छी लगी हैं। उन बेचारों की पोनीज़ का डब्बा ही कोई उठा के ले गया सारा। ये बहुत अच्छी 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 वैरायटी की थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे ज़ाहिर है मेरी समझ से नहीं आ रहा था इतना कुछ देख के। जो मुझे अच्छा लगा है ये वाला कलरफुल डिफरेंट था, तो मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ। थोड़ा सामान लिया, एक दफ़ा और जाऊँगी जब मेंटली प्रिपेयर होके जाऊँगी कि मुझे वाकई शॉपिंग करनी है। यहाँ से पिंस तो खैर मैं आराम से यहाँ से ख़रीद सकती हूँ। और ये जनाब मेकअप की वैरायटी आप चेक करें, इतना मेकअप, लिपस्टिक का कौन सा कलर था जो यहाँ नहीं था। इसके अलावा हलवियात के नाम से एक अलहदा इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ था। कॉर्नर क्या था, वो भी एक बकाले के बराबर था, शॉप के बराबर था, और उसमें दुनिया जहान की जनाब चीज़ें थी। ये सब मैं थोड़ा सा आगे आगे करके आपको दिखा रही हूँ, वरना तो ये वीडियो ही आधे घंटे की बन जाती, पहले ही कोई नहीं देखता, फिर किसने देखनी थी। खैर मेरी कोशिश जारी है, अगर जब अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। फ़िलहाल तो जो हाल है वो आप सबको पता ही है। इसके बाद जनाब ये जेलीस थी। अच्छा इनकी वैरायटी जो है उसमें फ़र्क था कीमतों में, ज़्यादा हर चीज़ 5.75 की नहीं थी, लेकिन यह है कि चॉकलेट्स के डब्बे इन्होंने खोल कर रखे हुए थे, उसमें दो दो तीन तीन पीसीस जो थे वो दे रहे थे 2 रियाल 5.75 रियाल के, लेकिन मिनिमम प्राइस 5.75 थी। इसके अलावा जो है वो आप महंगी चीज़ें भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए। हमें चिप्स चाहिए थे, बुफक ये बहुत शौक़ से खाते हैं, बुफक बिल शर्फ, लेकिन वो जो है वो यहाँ थे ही नहीं। और मेरे हस्बैंड साहब ने ये जनाब सारा टूर करने के बाद ऐलान किया कि इस शॉप का क्या फ़ायदा जिसमें इतनी कॉमन चीज़ बुफक ही नहीं है। मैंने कहा जितना कुछ है उनमें से कुछ सिलेक्ट कर लें, कोई नई चीज़ भी बंदा ट्राई कर लेता है। खैर उन्होंने फिर की ट्राई और ले ली है। अब ट्राई कब होगी कब ख़त्म होगी ये तो अब अल्लाह ताला को पता है या हमें पता है, क्योंकि चीज़ आ तो जाती है, अगर पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं पसंद आती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ख़त्म करना। मैं तो साफ हाथ उठा लेती हूँ कि आपको तो पता है मैं तो ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, और वाकई मैं नहीं खाती। मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी हो तो मैं एक दो चीज़ चिप्स ले लूँगी या एक एक क्रैकर्स कोई ले लूँगी तो मेरा उसी वक्त दिल जो है भर जाता है। और ये जनाब स्पाइसेस थे, हर तरह के कहवे की इतनी वैरायटी थी, कॉफ़ी की इतनी वैरायटी थी, बस तकरीबन 5 ये सारे मसाले जो मॉल्स में पड़े होते हैं वही सारे मसाले थे। और प्राइसेस भी खैर इनकी मॉल वाली थी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। जिन चीज़ों में फ़र्क था वो ऑफ़र में इन्होंने 3-3 पैकेट मुख्तलिफ़ चीज़ों के लगाए हुए थे, वो काफ़ी सस्ते थे, यानी 10 रियाल के आपको 5.75 में मिल जाए। बबल गम्स की और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। आप में से जो रियाद में रहते हैं या रियाद के इर्द गिर्द रहते हैं और रियाज का विज़िट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी शॉप है। और हम यहाँ सब आर्जी तौर पर रहने के लिए आए हैं। हम यहाँ अपने घर का जो आम इस्तेमाल का सामान है वो आराम से यहाँ से परचेज़ किया जा सकता है। बल्कि बच्चों के बर्थडे थी किसी बच्ची की, वो जनाब धड़ाधड़ स्वीट्स और चीज़ें ख़रीद रही थी कि मैं स्कूल लेके जाऊँगी। मैं जानती नहीं थी लेकिन आवाज़ें आ रही थी कि मामा ये मैं स्कूल लेके जाऊँगी, अपनी फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जैसे कि आजकल हर स्कूल और हर जगह ये ट्रेंड चल पड़ा है कि चीज़ें बच्चों के लिए बच्चे लेके जाते हैं अपनी बर्थडेज़ पे। और ये हम जो ढूंढ रहे हैं वो हम जनाब फोफो स्टिक्स हैं, जो मेरी बच्ची को इतनी पसंद आ गई हैं कि हमने उसके लिए कोई बकाला मज़ामिया का नहीं छोड़ा। रियाज के भी 1-2 बकाले चेक किए लेकिन कहीं से नहीं मिली, और वो यहाँ भी नहीं थी।
वो इसलिए शायद नहीं थी कि जब शॉर्टेज होती है तो हर जगह ही शॉर्टेज हो जाती है, चीज़ नहीं मिलती। और ये देख लें जनाब, सारी बड़ी पैकिंग में फ्रांस की भी काफ़ी चीज़ें थे, जो क्रैकर्स थे वो सारे फ्रांस के ही थे। और जनाब फ्रेंच में लिखा हुआ था और साथ इंग्लिश में लिखा हुआ था, बिस्किट्स वगैरह और ये सारा कुछ। ये देखें 5 रियाल में भी इतने 3-3 जनाब पैकेट बिस्किट्स के मिल रहे थे, और सारे अच्छी क्वालिटी के थे। कोई वो पैकेट नहीं थे कि एक्सपायरी होने वाले हों या ख़राब होने वाले हों, एक्सपायरी भी उनकी अच्छी खासी लंबी थी। ये जनाब आज मैंने आपको विज़िट कराया है 5 रियाल शॉप का। अगर इंटरेस्टेड हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दें। और ये देख लें जनाब, एक बिल्ली हमारी गाड़ी पर आकर बैठ गई है और उतरने का नाम नहीं ले रही थी। ये मेरी बच्ची बिल्लियों को खाना खिलाती है, पता नहीं इसकी खुशबू से आई है, क्योंकि ये जहाँ भी जाती है बिल्लियाँ इसके इर्द गिर्द खुद ब खुद आ जाती हैं, डॉग्स भी। और खाना इसने बैग में रखा हुआ होता है और ये जनाब उनको खिला देती है। अब ये जो है ये बिल्ली हल्की सी हमने स्टार्ट की तो फिर भी नहीं उतरी, फिर एक आदमी ने बेचारे ने हेल्प की और उतारा, और ये आसानी से उतर गई। और बस जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।